वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कटअप शो। और आज के वीडियो में दोस्तों 4 जून के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे दोस्तों। और आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले द कटअप शो को, और लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको t.me/thekutupshow नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि मेरा ही चैनल है, तो उसे भी ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी के लेक्चर मात्र मैंने 11 घंटे में फिनिश किए हैं, तो उसे भी आप लोग जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूसेस वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स अक्रॉस वर्ल्ड। किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो वो पेश किया है दोस्तों हमारे इंडिया के ही ऑर्गेनाइजेशन इफ्को ने। इफ्को का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड। और जिन्होंने सही जवाब दिया उनको कंग्रेचुलेसन। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मेरे को लगे कि हाँ आप लोग इंगेज्ड हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन विच कंट्री। किस देश में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन होगा? तो वो दोस्तों होगा चाइना में। तो याद रखिएगा दोस्तों, चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, वहाँ पर होगा यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस का मीटिंग। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसमें, तो इसमें बात किया जाएगा दोस्तों कैसे हम लोग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, और सस्टेनेबल बनाने में ट्रांसपोर्ट को कौन कौन से सॉल्यूशन लगेंगे, इसके बारे में वार्ता की जाएगी दोस्तों। बात करें चाइना के दोस्तों, तो चाइना का एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी आया है कि पहला ह्यूमन केस मिला है दोस्तों H10N3 नाम के बर्ड फ्लू का। तो ये भी याद रखिएगा, पहला ह्यूमन केस H10N3 नाम के बर्ड फ्लू का किस देश में मिला है? तो चाइना में मिला है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें हम लोग अदर कंट्री अदू सिटी मालदीव्स के बारे में। तो अदू सिटी मालदीव्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अप्रूव किया था न्यू कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा न्यू कंसल्टेट जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल जो नियुक्ति करेगा, उसकी अप्रूवल किसने दे दी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशियन नेवल आर्मी और इंडियन नेवी आर्मी ने दोनों ने मिलकर पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है अरेबियन सी में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। और यूके के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो यूके ने ग्लोबल पैंडेमिक रडार का डेवलपमेंट किया है, जिसके तहत क्या होगा दोस्तों, कोविड-19 के जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उसकी जो है पुष्टि की जाएगी, और साथ ही साथ उसके ट्रीटमेंट पर ये सुझाव देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों RS सोदी, और इनको नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के मेंबर के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनके बारे में अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो कि अमूल ब्रांड का मिल्क बनाती है। ठीक है दोस्तों, बात करें विक्रमजीत सेन के बारे में, तो विक्रमजीत सेन चेयरमैन बनाए गए हैं DMCRC के। DMCRC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। तो याद रखिएगा, और उसके चेयरमैन बनाए गए हैं विक्रमजीत सिंह। जगजीत पवारिया का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो वियना बेस्ड जो हमारा INCB है, इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, उसके हेड बनाए गए हैं जगजीत पवारिया। और रंजीत सिंह के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, नेवल स्टाफ के जो है डिप्टी चीफ कौन बनाए गए हैं? रवनीत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI लोम्बार्ड कंपेनियंस विथ विच कंट्री टू ऑटोमेट ऑडिट्स ऑफ सर्विस कॉल। सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किस देश के साथ किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो कंपनी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों ICICI लोम्बार्ड ने, जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये दोस्तों, तो इसने साझेदारी की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, और ये क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसमें जो है डेवलपमेंट लाएगा और उसको और मजबूती प्रदान करेगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। ये क्या करेगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का एजूर स्पीच सर्विसेज एंड नेचर लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है उसके साथ मिलकर ये जो है जो भी सर्विस कॉल्स आते हैं कस्टमर्स के द्वारा, उसको जो है इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
बात करें फार्मीजी की, तो फार्मीजी ने मैंने कल ही बताया था कि मेडलाइफ को ऑक्युपाई कर लिया है, मेडलाइफ नाम के कंपनी को, जिससे क्या होगा कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी ये बन गया है दोस्तों। और टाटा डिजिटल का बात करें तो इसने 64% स्टेक ऑफ बिग बास्केट को खरीद लिया है। और टीसीएस का बात किया जाए दोस्तों तो इसने अपना पहला यूरोपियन इनोवेशन सेंटर खोला है किसमें, आम्स्टरडम में। आम्स्टरडम कहाँ है, नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन टेकन चार्ज एज डीजी ऑफ असम राइफल। किसने असम राइफल के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो ये हैं दोस्तों आपके प्रदीप चंद्र नायर, और इन्होंने ही डीजी असम राइफल के कार्यभार को संभाला है। और ये दोस्तों एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और इनको दोस्तों अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल भी प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं को असम राइफल का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है दोस्तों। बात करें टीवी नरेंद्रन के बारे में दोस्तों, तो टीवी नरेंद्रन सीआईआई के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और बशर अल असद के बारे में मैंने बताया ही था, ये सीरिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और अरुण कुमार मिश्रा का बात करें तो इनके बारे में मैंने कल ही आपको बताया था, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर है चेयर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो दोस्तों ये हैं हमारे एस जयशंकर, जो कि हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही चेयरमैनशिप किया किसका, ब्रिक्स का जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हो रहा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बात किया जाए ब्रिक्स के बारे में दोस्तों, तो ब्रिक्स में कितने देश हैं, कुल 5 देश हैं। बी फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दोस्तों 2010 में ब्रिक्स में जुटा है, पहले ये ब्रिक था, तो ब्रिक से जो है कन्वर्ट होकर ये फिर ब्रिक्स बन गया जब साउथ अफ्रीका इसमें जुट गया दोस्तों। ठीक है, 2010 में, तो ये भी याद रखिएगा। और बात किया जाए तो इस ब्रिक्स के मीटिंग में इस बार फैसला हुआ सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होना चाहिए कोविड-19 का, इसके बारे में वार्ता चली। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेररिज्म के ऊपर जो है बात चली। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और बात किया जाए हर्षवर्धन सिंह के बारे में, तो आहार क्रांति नाम की योजना को इन्होंने ही लॉन्च किया था, जिसके तहत बैलेंस डाइट के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही में हाल ही में इन्हें WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। और रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में मैंने बहुत बार बताया, ड्यूरो किया सीरीज नाम के प्रोडक्ट को इन्होंने लॉन्च किया, जो कि 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देगा। और ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ व्हाट्सएप फॉर इंडिया। व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों परेश बिलाल को ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ व्हाट्सएप बनाया गया है इंडिया के लिए। तो भारत में दोस्तों व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन रहेंगे, परेश बिलाल। और दोस्तों अभी नया IT रूल आया है, उसके तहत क्या है, आपको जो भी ग्रीवेंस ऑफिसर रखना है, शिकायत अधिकारी रखना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना ज़रूरी हो गया है। तो व्हाट्सएप ने इनके कॉन्टैक्ट नंबर को भी दिया कि कैसे इनसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है परेश बिलाल से। तो याद रखिएगा दोस्तों। विक्रमजीत सेन के बारे में मैंने बताया ही आपको, ये DMC-RC के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च टू डिटेक्ट कोविड इन रूरल पॉपुलेशन वाया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों एक्सरे सेतु। तो एक्सरे सेतु के जरिए क्या होगा दोस्तों कि चेस्ट का जो है एक्सरे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और चेस्ट का जो एक्सरे आप लोग करेंगे उसके फ़ोटो को जो है आप व्हाट्सएप का जो चैट बोट है उसमें डालेंगे, और उस फोटो को स्कैन करके एक्सरे सेतु के जरिए पता लगाया जा सकेगा कि उस बंदे को कोविड-19 है या नहीं, उस व्यक्ति को कोविड-19 है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा फैसिलिटी किसने दिया है? व्हाट्सएप के द्वारा ये जानकारी प्राप्त करेगी। और कौन सा प्लेटफॉर्म पे ये होगा? तो एक्सरे सेतु नाम के प्लेटफॉर्म पे है। तो याद रखिएगा दोस्तों। बात करें मर्चेंट स्टैक के बारे में, तो ये ICICI के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाएगा। और योनो SBI तो SBI का एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का मीडियम है, ये एक ऐप है योनो SBI, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, जो कि केन्या से बिलोंग करते हैं और केन्या के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें ही चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष यही बनाए गए हैं, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। ठीक है दोस्तों,
तो याद रखिएगा। और पहले कौन थे WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन? तो पहले थे दोस्तों हर्षवर्धन सिंह, जो कि 1 साल के कार्यकाल के लिए रहे थे। और डॉक्टर पैट्रिक अमोट भी जो है 1 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। बात किया जाए सुबोध कुमार के बारे में, तो CBI के ये डायरेक्टर बनाए गए हैं दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर एट द CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, CCMB जिसको बोलते हैं। CCIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है, उसके निदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर विनय के नंदीकुरी, जिनको कि बनाया गया है डायरेक्टर कहाँ पर? CCMB का। ठीक है दोस्तों, CCMB का फुल फॉर्म सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोलॉजिकल बायोलॉजी। दोस्तों सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी का गठन हुआ था 1977 में, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट है जगजीत पवारिया के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये वियना बेस्ड INCB के चीफ बनाए गए हैं, हेड बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? तो दोस्तों इसहाक हरजोंग को इजराइल का राष्ट्रपति बनाया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये हैं इसहाक हरजोंग और इनको इजराइल का राष्ट्रपति बनाया गया है दोस्तों। बशर अल असद का अगर जो बात किया जाए दोस्तों, तो इन्हें सीरिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। डेविड बर्निया का बात किया जाए दोस्तों, तो इजराइल का ही जो स्पाई एजेंसी है जिसका मोसाद नाम है, उनके चीफ कौन बनाए गए हैं? डेविड बर्निया। और कोलिनेट मोकासो के बारे में मैंने आपको बताया, रिपब्लिक ऑफ कांगो जो देश है उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कोलिनेट मोकासो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, व्हेन डिड वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 3 जून को हम लोगों ने विश्व साइकिल दिवस मनाया। बात करें 1 जून के बारे में, तो 1 जून को हम लोगों ने ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया, साथ ही साथ वर्ल्ड मिल्क डे भी हम लोगों ने 1 जून को ही मनाया। 20 मई को हम लोगों ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया, साथ ही साथ वर्ल्ड बी डे भी हम लोगों ने मनाया 20 मई को ही। और 25 मई को हम लोगों ने इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया, और साथ ही साथ वर्ल्ड थायराइड डे भी हम लोगों ने 25 मई को ही मनाया दोस्तों। तो याद रखिएगा, आज का मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बिकम फर्स्ट स्टैंडर्ड बॉडी टू ज्वाइन वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम? दोस्तों कौन एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है? वेदर इट इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, या फिर अवनी भूटानी, मुकेश अंबानी, या फिर गौतम अडानी? तो इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।